हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। आज हम आ गए हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लेक्चर नंबर 8 में। ओके, सो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, कल के क्लास में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पढ़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसमें टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, वो सब सारी चीजें हमने पढ़े थे, राइट। आज की क्लास में हम आगे पढ़ेंगे स्प्रिंग का टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे हम किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन में, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो होता है, टाइम पीरियड तो समझते हैं ना, एक ऑक्सीडेशन करने में जितना टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी 1 बटा टाइम पीरियड होता है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देयर आर टू मेथड, दो मेथड इसको सॉल्व करेगा। एक है आपका टॉर्क या फोर्स मेथड, दूसरा है आपका एनर्जी मेथड। ठीक है, एक है टॉर्क या फोर्स मेथड, दूसरा है आपका एनर्जी मेथड। तो ये टॉर्क मेथड क्या है और ये फोर्स मेथड क्या है, एनर्जी मेथड क्या है, एक एक करके हम क्वेश्चन से उसको समझेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है कॉमा स्प्रिंग, एक स्ट्रिंग है दूसरा स्प्रिंग है, एंड द पुली, एक पुली है यहाँ पे एज शोन इन फिगर, आर लाइट, हल्का है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ मास m, m मास का टाइम पीरियड क्या होगा, कैसे कैसे निकालेंगे इसका टाइम पीरियड, कैसे निकलेगा। तो इसका हम पहला जो है फोर्स मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। कौन सा मेथड से, फोर्स मेथड से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, फोर्स मेथड से। देखिए जी, जैसे ही इस पे एक फोर्स लगेगा, mg फोर्स से नीचे लगेगा, जैसे ही फोर्स नीचे लगेगा इधर की तरफ, नेचुरल लेंथ पे अभी है ना जी, नेचुरल लेंथ पे है, पर जैसे ही फोर्स नीचे लगेगा इस पे टेंशन क्रिएट होगा और ऐसे ही टेंशन इस पे भी क्रिएट हो जाएगा, नहीं होगा क्या, ये इसको खींचेगा, टेंशन क्रिएट हुआ ऐसे। अब जैसे जैसे ये स्प्रिंग आएगा ऊपर आएगा, तो ये क्या हो गया जी, जैसे जैसे मान लो ब्लॉक कहीं घसक करके यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया कि नहीं किया जी, क्योंकि स्प्रिंग तनाया होगा, अरे तनाया गया होगा ना, स्प्रिंग क्या हो गया जी, आपका कुछ ना कुछ उसमें एक्सटेंशन हुआ होगा। तो इसमें जो एक्सटेंशन हुआ तो ब्लॉक यहाँ पे आ गया मान लीजिए, तो यानी कि इस पे जो लगने वाला जो फोर्स है F, यानी कि फोर्स, स्प्रिंग फोर्स जो आ गया टोटल, वो फोर्स बेसिकली इसमें टेंशन लग रहा था ना, जो टेंशन इसमें लगेगा वही टेंशन इसमें लगेगा, अरे है कि नहीं। तो ये हो गया स्प्रिंग फोर्स बराबर जो आ गया माइनस के एक्स के बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया, माइनस के एक्स के बराबर आ गया। जो माइनस के एक्स किसको बैलेंस कर रहा है, ये स्प्रिंग फोर्स हो गया आपका, जो किसी टेंशन के बराबर हो गया। और टी बराबर क्या होता है, mg होता है, नहीं होता है जी, टी बराबर क्या होता है, mg होता है। तो यानी कि जो के एक्स बराबर जो आ गया यहाँ से, दैट इज इक्वल टू क्या जी, यहाँ पे दैट इज द, ये आ गया अपने पास, है ना, के एक्स बराबर ये हो गया अपने पास में। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अभी जो फोर्स लग रहा है, देखिए अभी जो फोर्स लग रहा है इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, अभी देखो थोड़ा ध्यान से, जैसे ये ब्लॉक नीचे आया होगा तो स्प्रिंग तनाया होगा, अरे है तनाया होगा, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, माना कि इसमें एक मान लेते हैं अपन कि एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, अभी मान लीजिए अभी नेट फोर्स यहाँ तो कितना है, 0 है, अरे है। तो अभी इस केस में नेचुरल लेंथ कितना है जी, इसका x नोट लेंथ है, मान लेते हैं x नोट लेंथ है, अभी नेचुरल लेंथ पे रखा हुआ है, अभी इसमें कोई तनाव नहीं हो रहा है, नेचुरल लेंथ पे इतना हो गया। पर जैसे ही इसको फोर्स लगाएंगे तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो नीचे भी तो आएगा ना, बताओ रहेगा तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, x0 प्लस x हो गया, नहीं जी, तो ये हो गया आपका x नोट प्लस x हो गया अपने पास में। तो जो स्प्रिंग फोर्स हो गया, यानी कि F स्प्रिंग फोर्स जो आ गया दैट इज माइनस के x0 प्लस x के बराबर हो जाएगा, नहीं होगा, अरे बोलो। तो ये हो गया अपने पास में जो mg के बराबर, देखिए यहाँ पे, तो ये किसके बराबर है, बेसिकली mg के बराबर है, नहीं आया क्या। तो लगने वाला जो फोर्स है, ये फोर्स जो है किसके प्रोपोर्शनल है जी, x के प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, x के प्रोपोर्शनल है। तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट m बाई के, अंडर रूट m बाई के, यानी कि फोर्स मेथड से भी फार्मूला कितना आ गया जी, ये kx है ना, एसएचएम कर रहा है, इसका मतलब है कि ये एसएचएम कर रहा है, और इसका टाइम पीरियड का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट m बाई के। तो कोई भी स्प्रिंग अगर किसी पुली से भी लगा रहता है तो उसका टाइम पीरियड का फार्मूला कितना हो गया, 2 पाई अंडर रूट m बाई के।
मतलब कि ये सिर्फ मास पे डिपेंड करता है और स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, बाकी कोई भी चीजों पे डिपेंड नहीं करता। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला। किया क्या मैंने, ये जो अभी हमने इसको, ये स्प्रिंग खींचेगा, अरे इसको खींचोगे तो स्प्रिंग आगे बढ़ेगा, कुछ लेंथ होगा ना इसमें, अरे बोलो ना, कुछ लेंथ हो गया, नेचुरल लेंथ कितना आ गया x0। अभी ये ब्लॉक भी तो नीचे जाएगा, ब्लॉक भी तो नीचे गया, तो ब्लॉक अभी कितना डिस्टेंस नीचे चला गया, x डिस्टेंस चला गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया x0 प्लस x। स्प्रिंग फोर्स तो यही कहता है ना k इनटू टोटल x, k इनटू टोटल x। ये हो गया स्प्रिंग फोर्स बराबर माइनस k इनटू टोटल x बराबर क्या हो गया mg। क्या हो गया ये mg के बराबर हो गया। यहां से हम देख रहे हैं कि फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है जी, माइनस kx के प्रोपोर्शनल है, यानी कि ऐसे जंप कर रहा है। समझ आ रही बात है? इसका मतलब हो गया कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई अंडर रूट m बाय k हो जाएगा। अंडरस्टैंड? साफ दीजिए इस बात को। तो नेक्स्ट है गाइस एनर्जी मेथड। क्या है एनर्जी मेथड? व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी मेथड? हम लोग जानते हैं कि टोटल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? पूरा ऑक्सीडेशन के दौरान टोटल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इक्वल होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो जैसे कि अभी इसमें क्या था कि जो स्प्रिंग था, अरे था ना, स्प्रिंग था और ये पुली से इसको बांध दिया गया था। अब पुली से जैसे उसको ब्लॉक को नीचे लाया गया, नहीं लाया गया जी, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या है जी, कांस्टेंट है। कैसे देखो, जैसे ये जो ब्लॉक है नीचे की तरफ आएगा, आएगा ना, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, मान लो x डिस्टेंस से नीचे आ गया, कितना डिस्टेंस आ गया, x डिस्टेंस से नीचे आ गया, तो क्या हो जाएगा माइनस mgx हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। डाउनवर्ड जा रहा है ना फोर्स नीचे की तरफ, माइनस mgx हो गया पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग, स्प्रिंग भी तो x डिस्टेंस गया होगा, तो क्या हो गया हाफ kx स्क्वायर हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अरे होगा कि नहीं होगा? और प्लस में ये ब्लॉक नीचे गया तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, जो किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। अगर आप क्या करते हो जी, दोनों तरफ से डिफरेंशिएट करते हो, क्या करते हो आप, डिफरेंशिएट बोथ साइड, अगर दोनों साइड से आप अगर डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू t, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा d माइनस mgx बट्टा dt हो जाएगा प्लस हाफ k, ये क्या हो गया dx स्क्वायर बाय dt प्लस ये कितना हो गया हाफ mv स्क्वायर, ये तो हो गया आपका हाफ m तो आ जाएगा बाहर, नहीं आएगा, dv स्क्वायर बाय dt बराबर क्या हो जाएगा जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है, जीरो होता है। ये हो गया माइनस mg dx बटा dt क्या होता है v होता है, प्लस में हाफ k dx d2x by dx, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2x into dx बटा dt v हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो गया हाफ m 2v into, अरे होगा 2v into dv बटा dt क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0 के इक्वल हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, इससे ये कट गया, यानी कि ये जो आ गया अपने पास में माइनस mg into v प्लस क्या हो गया kx into v, बोलो प्लस mva इक्वल्स टू क्या आ गया 0 के बराबर आ गया, नहीं बराबर ये 0 के बराबर आ गया। हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, एक्सेलरेशन के टर्म में उसको रहने दो इधर, अब चाहते हैं कि इसको बाहर भेज देते हैं, इसको जी प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जो है ये जो है आपका एक्सेलरेशन होता है, तो फोर्स बराबर क्या होता है जी मास गुणे एक्सेलरेशन, तो मास गुणे एक्सेलरेशन है, तो mg into v minus kx into v है ना, प्लस क्या हो गया f into v इक्वल्स टू कितना आ गया 0। देखो अगर मैं इसको इधर भेज देता हूँ तो क्या आ जाएगा एफ वी बराबर, देखो v सब में है ना, तो v भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा,
देखो ना, यस सर, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया, एफ माइनस एम जी माइनस के एक्स बराबर क्या आ गया 0, यानी कि एफ इज इक्वल टू क्या आ गया के एक्स प्लस एम जी, के एक्स प्लस क्या हो गया एम जी के बराबर आ गया। कहीं कहीं फोर्स एफ एस पी प्लस, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना जी के का, हाँ अरे है ना के एक्स का प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, यानी कि अभी भी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स बराबर क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यस सर, अरे है ना के एक्स के प्रोपोर्शनल होता है, जहाँ पे के बराबर क्या है जी यहाँ पे, कुछ नहीं होता है। यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे ये हो गया, तो ये जो हो गया आपका x बराबर के एक्स हो गया यहाँ पे, नहीं ये इसका मतलब हो गया एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, अभी भी इसमें के है ना, अरे है कि नहीं, तो ये भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला इतना ही आएगा, कितना आएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के बराबर आएगा। नहीं समझे क्या किए, यानी कि हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल इसको कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, क्या कहते हैं जी एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। टोटल एनर्जी किसका होगा फाइनल के बराबर हो जाएगा, दोनों साइड हमने टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, तो ये एनर्जी मेथड का यूज किया है ना हमने, इसीलिए एनर्जी मेथड है, एनर्जी मेथड का यूज करके हम लोग यहाँ पे टाइम पीरियड का फार्मूला निकालिए 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के बराबर आ गया, ठीक है। जहाँ पे देखो ना, अगर ये 0 के बराबर करोगे तो एम जी बराबर के एक्स नहीं होगा, एम जी इक्वल टू क्या होगा माइनस के एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ये भी हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, हाँ है ना, छाप दे जल्दी से। तो ये हो गया आपका एनर्जी मेथड, क्या हो गया ये एनर्जी मेथड से हम टाइम पीरियड निकालते हैं। तो अभी हम सारा केस के लिए शॉर्ट टर्म पर यूज एक फार्मूला लिख लेंगे कि किसका किसका क्या फार्मूला हो जाएगा, ओके चलिए से। गाइस अब है आपका सिंपल पेंडुलम, क्या है सिंपल पेंडुलम, व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल पेंडुलम। देखिए जी सिंपल पेंडुलम जो होता है जब कोई हैवी मास को, भारी पॉइंट मास है, पॉइंट मास मतलब छोटा सा मास बोलो, पॉइंट मास को भारी रहेगा हो और किसी ऐसे मासलेस वेटलेस इनएक्सटेंसिबल एंड परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग से अगर उसको बांध देते हैं, मासलेस मतलब ये रॉड है जिसका कोई मास नहीं है और ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है, उसको सही तरीके से इस प्रकार अरेंज कर दिया गया है कि वो टू एंड फ्रो मोशन करता है, क्या करता है ये टू एंड फ्रो मोशन करता है अपने फिक्स पॉइंट के अबाउट, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग सिंपल पेंडुलम कहते हैं, क्या कहते हैं जी सिंपल पेंडुलम कहते हैं। इफ ए हैवी पॉइंट मास इज द सस्पेंडेड बाय ए वेटलेस इनएक्सटेंसिबल एंड परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, वेटलेस मतलब जिसमें कोई द्रव्यमान नहीं है और इसको फ्लेक्सिबल एक स्ट्रिंग से इसको बांध दिया है कि रिजिड सपोर्ट से, देन दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं हम लोग सिंपल पेंडुलम कहते हैं, क्या कहते हैं जी सिंपल पेंडुलम कहते हैं। ऐसे ऐसे आगे पीछे कर रहा होता है। इसका टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, एल जहाँ पे क्या है जी दिस इज द लेंथ ऑफ वायर और यहाँ पे जी हो गया एम जी, क्लियर पूरी बात है, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, तो एल और ये हो गया जी, एनी डाउट नहीं होना चाहिए। दिस इज नोन एज द सिंपल पेंडुलम, क्या कहते हैं उसको सिंपल पेंडुलम कहा जाता है। हाँ कभी कभी क्या होगा जी, कभी कभी इसके कैलकुलेशन में समटाइम्स टेक्स g इक्वल्स टू पाई स्क्वायर, g इक्वल्स टू क्या जी पाई स्क्वायर का वैल्यू लेना है इसके कैलकुलेशन में, लिखिए नोट करके समटाइम्स टेक्स g इक्वल्स टू पाई स्क्वायर इन कैलकुलेशन। ठीक है, ये हो गया आपका जनरल फार्मूला, कोई डाउट आपको ये हो गया आपका सिंपल पेंडुलम गाइस। हाँ गाइस, तो ये जो सिंपल पेंडुलम जैसे कि हमने कहा कि अगर कोई पॉइंट मास है जिसके हैवी मास है, इसको किसी सपोर्ट से उसको बांध दिया गया और हैंग कर दिया गया, लटका दिया गया, टू और फ्रो मोशन जो करेगा उसको कहते हैं सिंपल पेंडुलम। जब भी कभी आपको उसका टाइम पीरियड निकालना हो, क्या करना हो, मतलब एक साइकिल पूरा कितना में कर रहा होगा तो इसको क्या कहते हैं जी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एल जहाँ पे क्या है जी कोई रस्सी का मास है, रस्सी का लंबाई है जहाँ पे लेंथ, ठीक है, जिससे बॉब बांधा हुआ है, बॉब
बांधा हुआ है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी हो गया ग्रेविटी उसका। आई बस 1 में इसको ध्यान में रखना है।